Welcome to Agelessness। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट का 23rd एडिशन 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। इस्लामाबाद में होने जा रही समिट के इस एडिशन में एससीओ के सभी मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। इसके साथ ही एससीओ की जितने भी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की पाकिस्तान विजिट के बारे में, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए इस्लामाबाद की विजिट पर जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस समिट को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी इस समिट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करके अपनी इमेज को बिल्ड करना चाहता है। हालांकि ये जो समिट होने जा रही है इसमें टेररिस्ट अटैक्स का भी खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जो कि इस वक्त जेल में हैं, उनकी पार्टी की तरफ से भी प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें इस प्रोटेस्ट को शायद ना करने को लेकर सहमति बन चुकी है पाकिस्तान में। इस समिट में इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन जा रहा है उसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर लीड करेंगे और इंडिया के जो भी कंसर्न्स हैं उसको वहां पर वो रेज करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की विजिट के पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस विजिट में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो विजिट उनकी पाकिस्तान में होने जा रही है ये बहुत ही शॉर्ट होगी, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा एंगेजमेंट्स नहीं होंगे, स्पेशली पाकिस्तान के साथ। डॉक्टर एस जयशंकर की ये जो विजिट है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, ये जो विजिट हो रही है ये किसी भी इंडिया के ईएएम की यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की पाकिस्तान में 9 साल बाद कोई विजिट हो रही है। इसके पहले जो लास्ट विजिट हुई थी वो सुषमा स्वराज की हुई थी, वो 2015 में हुई थी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो इशू है वो इंडिया के लिए कोई नया इशू नहीं है, बहुत ही पुराना इशू है इंडिया के लिए, और इसको लेकर जो कंसर्न है वो इंडिया इस मीटिंग में रेज कर सकता है। और इंडिया की ये कोशिश होगी कि जो दूसरे मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के, उनके साथ कैसे रिलेशन को बेटर किया जाए और जो भी कोऑपरेशन उनके साथ है उनको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। ये जो समिट है ये सक्सेसफुली हो सके इसके लिए पाकिस्तान ने अपने पुलिस, मिलिट्री और इंटेलिजेंस को काफी बड़ी मात्रा में डिप्लॉय किया है। एससीओ की अगर हम बात करें तो इसे 1996 में फॉर्म किया गया था, जिसमें 5 कंट्रीज थे: चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इसका शुरुआत में नाम शंघाई 5 था। इन देशों को एक साथ आने का एक बड़ा रीजन ये था कि उसी वक्त सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे देश, हालांकि चाइना और रशिया बड़े हैं पर फिर बाकी जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये छोटे देश थे और इनको रीजनल सिक्योरिटी का खतरा था, इनके ऊपर टेररिज्म का खतरा था। साथ ही साथ जो बॉर्डर, क्योंकि नए नए बॉर्डर बन गए तो उसमें ट्रूप्स लगाना था, तो ट्रूप्स को कम लगाना पड़े, इसके लिए ये सभी देश एक साथ आए, एक मंच पर आए। ये जो संगठन था शंघाई 5 नाम का, इसमें 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। उसके बाद इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या संगठन होता है उसके अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं। उन्हीं प्रिंसिपल के आधार पर वो काम करता है और उन्हीं प्रिंसिपल्स को आइडलाइज करके उसकी नीतियां बनती हैं। तो इसी तरीके से इस संगठन के अपने भी कुछ प्रिंसिपल थे जिनको चार्टर के रूप में सामने लाया गया और उसे शंघाई स्पिरिट कहा गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इस ग्रुप में एक साथ ज्वाइन होते हैं। आज इस ब्लॉक में 10 कंट्रीज हैं, जिसमें शुरुआती जो शंघाई 5 वाले 5 देश थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। उसके बाद 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान आता है, फिर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री होती है और अब ईरान और बेलारूस भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो टोटल 10 देश हैं इसमें। एससीओ ने 2 कंट्रीज को ऑब्जर्वर का स्टेटस दे रखा है। ये 2 कंट्रीज हैं अफगानिस्तान और मंगोलिया। एससीओ का जो मेन गोल है वो ये है कि जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज, इनके बीच का जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको ज्यादा बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे पॉलिटिक्स है, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और कल्चर के क्षेत्र में कोऑपरेशन को और भी ज्यादा प्रमोट किया जाए। वहीं एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इसके फोकस एरिया में शामिल है। ये जो एससीओ है ये अपने इस क्षेत्र में, अपने इस रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए जॉइंट एफर्ट्स की बात करता है
और इसके साथ ही ये एक ऐसे नए इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर को स्टेब्लिश करना चाहता है जो कि डेमोक्रेटिक, फेयर और रेशनल हो। एससीओ के 2 परमानेंट हेडक्वार्टर्स हैं। एक है सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है और दूसरा है रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में है। अगर हम एससीओ के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये दुनिया में लगभग 3 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ ये जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट है इसके लगभग 60% लैंड को ये रिप्रेजेंट करता है और इसी के साथ ये दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये बताते हैं कि ये जो ब्लॉक है एससीओ ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि ये जो ब्लॉक है एससीओ इसकी इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया जून 2017 में एससीओ का फुल मेंबर बनता है जिसको कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था। सबसे पहली चीज तो ये कि इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल स्टेज पर उसको ये और ज्यादा इनहेंस करेगा। ये इंडिया की एक्सेस को वहां की रीजनल मार्केट में और ज्यादा बढ़ाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करने वाले देशों में से एक है। वहीं सेंट्रल एशिया के सारे देश एससीओ का पार्ट हैं और ये जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं इन सब में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरह से एससीओ में जो इंडिया शामिल हुआ है ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो ऊर्जा जरूरतें हैं उनको ये हेल्प कर सकता है। एक और इशू है जो है रीजन की सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो इस ब्लॉक में शामिल होने से जो भी देश हैं उनके साथ और ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन होगा न्यू दिल्ली का, क्योंकि एससीओ में जो रैट्स है यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर वो इन देशों को असिस्ट करता है कि वो आपस में काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर सकें, साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है उनको एक दूसरे को शेयर कर सकें। ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टेररिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो इसमें शामिल होने से इंडिया को ये फायदा होगा कि पाकिस्तान अपनी जमीन का जो यूज करता है टेररिज्म को दुनिया भर में फैलाने के लिए उसको काउंटर करने में इंडिया को एक मंच मिलेगा और इंडिया और ज्यादा बेटर तरीके से इसको एक्सपोज कर सकेगा। ये जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है ये ना तो वेस्ट सेंट्रिक है क्योंकि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है और ना ही ये चाइना सेंट्रिक है क्योंकि इसमें रशिया भी है और इंडिया भी है। तो ये पूरी तरह से चाइना सेंट्रिक भी नहीं है। तो ऐसे में ये जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक बेटर पोजीशन में लाके खड़ा करेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो आपसी रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं एससीओ के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं डेंट करते हैं और एससीओ को इफेक्टिवली फंक्शन करने से रोकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय में ये काफी तेजी से खराब हुए हैं। स्पेशली इंडिया में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके रिस्पांस में इंडिया ने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद से दोनों देशों के जो रिलेशन है वो काफी खराब हुए थे। हालांकि वो जो पुलवामा अटैक के अगेंस्ट जो इंडिया ने रिस्पॉन्स किया था वो पूरी तरह से जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया गया था, न कि पाकिस्तान की किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या फिर उनकी पब्लिक को निशाना बनाया गया था। वहीं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन और ज्यादा तब खराब हो गए जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान इस इशू को लेकर यूएन गया था जहां पर चाइना ने यूएनएससी में इस इशू को उठाया था लेकिन वहां पर फ्रांस ने वीटो कर दिया था। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को भी डाउनग्रेड कर दिया था जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी वही काम किया था। भारत ने बार बार ये कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ एक सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, लेकिन इस बात की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की ही होगी कि ये जो संबंध है ये अच्छे तब बने रह सकते हैं जब दोनों देशों के बीच आतंक और शत्रुता का माहौल ना हो। यानी पाकिस्तान की तरफ से जो हो रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो पहले उसको रोके, उसके बाद ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई बायलैटरल बातचीत हो सकती है। अगस्त 2019 में इंडिया के जो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा था कि स्टॉप टेररिज्म टू स्टार्ट टॉक। तो इस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर का जो स्टेटमेंट था वो भी इसी बात को आगे बढ़ा रहा है कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रुकता तब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी बायलैटरल टॉक नहीं की जाएगी।
इस एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस इवेंट को स्किप कर रहे हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इंडिया की डेलीगेशन को लीड करेंगे। हालांकि 2017 से जब से इंडिया इसका फुल मेंबर बना है एससीओ का, तब से जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग होती है, उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर की ये जो अवेटेड और हाई प्रोफाइल पाकिस्तान विजिट है, इसके क्या आउटकम होते हैं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि इंडिया ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस विजिट में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा है। ये पूरी तरह से मल्टीलैटरल विजिट है। तो इस समिट से रिलेटेड और डॉक्टर एस जयशंकर की पाकिस्तान विजिट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।